लगातार जो है पलायन हो रही है। अभी अभी हम लोगों ने एक नारा दिया था, मोदी जी मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है, ये सदन के अंदर में। तो हमारा डायरेक्ट सरकार से ही सवाल है, चाहे वो बिहार की सरकार हो या वो भारत की सरकार हो, कि नौजवान सदन के अंदर में हो ही नहीं रहे हैं, तो नौजवानों की बात कौन करेगा। चीज को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज हम सर्वप्रथम आपके तमाम दर्शकों को मैं जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। ये इनकलाबी नौजवान सभा का आज बैठक चल रहा है। ये भाकपा माले का नौजवानों की जन संगठन है, जो पूरे देश के अंदर में जो नौजवानों के ऊपर में लगातार जो जन समस्या है और लगातार जो हमला हो रहा है, उसी पे हम बात करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। साथियों, इस देश में जो आबादी है, कुल आबादी का 60% जो आबादी है वो नौजवानों की आबादी है। लेकिन नौजवानों को लेकर ये सरकार कितनी गंभीर है, इस बात को सभी नौजवानों को सोचना होगा। आप देख लीजिए कि देश के तमाम जो राज्य हैं, उन राज्यों में नौजवानों की सदन के अंदर में कितनी हिस्सेदारी है, ये हम आज इस बैठक के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं। वो बिहार सरकार से भी हम पूछना चाहते हैं और भारत सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि जो इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी में आप नौजवानों को कितने % की हकदारी आप दे रहे हैं सदन के अंदर में। तो हमारा डायरेक्ट सरकार से ही सवाल है, चाहे वो बिहार की सरकार हो या वो भारत की सरकार हो, कि नौजवान सदन के अंदर में हो ही नहीं रहे हैं, तो नौजवानों की बात कौन करेगा। विद्यार्थी सदन के अंदर में हो ही नहीं रहे हैं, तो विद्यार्थियों की बात कौन करेगा। इसलिए आज हम ये बैठक के माध्यम से हम लोग तय करेंगे कि आने वाला जो समय होगा, वो अगर सरकार नौजवानों को हिस्सेदारी देगी सदन के अंदर में, तो हम समझेंगे कि नौजवानों की एक आवाज बनकर सरकार जो है हम लोगों की बात को मान रही है। आज आप देख रहे हैं कि नौजवान लगातार बेरोजगारी की मार झेल रहा है और देश में जो भी सरकारें आई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, चाहे नीतीश कुमार की बिहार में गवर्नमेंट आई हो, ये नौजवानों को बरगलाने के काम किया है, लॉलीपॉप देने का काम किया है। ये लगातार नौजवानों से वादा किया है कि नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा, लेकिन अभी तक नौजवानों के पास में रोजगार नहीं है। आप देख लीजिए बिहार के अंदर में लगातार जो है पलायन हो रही है। अभी अभी हम लोगों ने एक नारा दिया था, मोदी जी मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है ये बताओ। तो इस तरह की पलायन रोकने की बात पे भी हम लोगों ने लगातार बातें की है कि नौजवान हमारे बिहार के अंदर में इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी है, तो नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ये जवाब दे कि नौजवानों की समस्या पर कौन बात करेगा, नौजवानों के सवालों को लेकर कौन बात करेगा। और उनसे भाकपा माले के इनकलाबी नौजवान सभा का संगठन उनसे बात करना चाहता है। आपके माध्यम से आपका जो संगठन है उससे क्या फायदा होगा नौजवानों के लिए और क्या मतलब आगे का कार्रवाई करने वाले हैं? हमारी संगठन जो है नौजवानों की रोजगार की बात करेगी, नौजवानों की रोजगार की बात करेगी कि जो बिहार के अंदर में, पूरे देश के अंदर में जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको रोजगार की गारंटी करो। ये हमारी संगठन पूरे देश के अंदर में काम कर रही है, बिहार में काम कर रही है, झारखंड में काम कर रही है, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रही है। और हम नौजवानों को ज्यादा खास करके हमारी संगठन नौजवानों के रोजगार की बात पे अमल है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके पार्टी से नौजवानों को मौका मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हमारी पार्टी तो नौजवानों को प्रमोट ही कर रही है। आप देखिए वर्तमान में हमारा 3 विधायक जो है वो नौजवान सभा से ही गए हैं। आपको पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ नौजवान सभा से गए हैं। आपको आगियाम के विधायक शिव प्रकाश रंजन नौजवान सभा से गए हैं। जीरादेई के विधायक अजीत कुशवाहा, अमरजीत कुशवाहा नौजवान सभा से गए हैं। डुमरांव के विधायक अजीत कुशवाहा नौजवान सभा से गए। तो हमारी पार्टी नौजवानों के हक में बात कर रही है, नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ रही है और सदन में भी हमारी पार्टी नौजवानों को भेजने के काम कर रही है। और सड़क पे जो सदन जा रहे हैं वो नौजवानों की समस्याओं को लेकर सदन में भी बात कर रहे हैं और उसके बाद में फिर नौजवानों से भी बात कर रहे हैं। गुड्डू सिंह चंद्रवंशी मेरा नाम हुआ। इनकलाबी नौजवान सभा जिला का मैं संयोजक हूँ और नौजवानों की जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है औरंगाबाद जिले की।